25 साल की उम्र होने से पहले यदि आप इन बातों को समझ गए तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप बहुत ज्यादा समृद्ध होंगे, सक्सेसफुल होंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बहुत सारे लोग 30 साल की उम्र 35 साल की उम्र आते आते भी नहीं समझ पाएंगे, आप उन चीजों में पहले से ही परफेक्ट होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज की वीडियो में हम उन खास बातों पर ध्यान देने वाले हैं जो कि आपको 25 साल की उम्र होने से पहले समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव आए। और जो लोग उन बातों को 50 साल की उम्र तक भी नहीं सीख पाते हैं, आप उन्हें पहले ही सीख जाएं और अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल पाए और एंजॉय कर पाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखना है कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप 9 से लेकर 5 तक काम करेंगे, शायद आप कर भी रहे होंगे या फिर भविष्य में जब भी आप जॉब लगेंगे और 9 से 5 की नौकरी जब भी करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा आप जिस भी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं वो व्यक्ति एक पैसिव इनकम कमा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में आपको भी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में अपने आप को शिफ्ट करना है। इसका मतलब सीधा सा बताना चाहता हूं कि हमेशा यदि आपको अच्छी लाइफ जीना है, अच्छे स्टैंडर्ड वाली लाइफ जीना है, तो आपकी कमाई के सोर्सेस मल्टीपल होना चाहिए। सिर्फ एक कमाई के सोर्स पर आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से नहीं गुजार सकते हैं। आप एक्टिव इनकम तो कमाते रहिए, लेकिन साथ ही साथ आप जितनी ज्यादा पैसिव इनकम कमा सकते हैं, जितनी ज्यादा पैसिव इनकम के सोर्सेज बना सकते हैं, बनाना अभी से शुरू कर दीजिए। यदि बना नहीं पा रहे हैं तो सोचना शुरू कर दीजिए कि कहां से चाहे मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा मिले, लेकिन मुझे मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो कि आपको काम करने पर मजबूर नहीं करती है। सिर्फ आप एक बार अपना टाइम, एनर्जी या फिर स्किल लगाते हैं और उसके बाद वो इनकम आपको लगातार होती रहती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि जो व्यक्ति पैसिव इनकम कमा रहा है, आप उसके लिए एक्टिव इनकम कमाने के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य में आपको भी पैसिव इनकम कमाना है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जितने भी प्रकार के गलत एडिक्शन होते हैं, चाहे वो नशा हो, पॉर्न मूवीज हो, मास्टरबेशन हो या इस प्रकार की कोई भी चीज हो, यदि आप 25 साल से पहले इन सब चीजों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपका भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, क्योंकि आपका दिमाग जो है फिर काम करने में लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग एक हैबिट पैदा कर चुका होगा गलत चीजों को करने के लिए, क्योंकि आपको उन कामों को करने में, उन चीजों को करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। जब भी आप नशा करेंगे, मास्टरबेट करेंगे या फिर पॉर्न मूवीज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो आपको थोड़ी देर के लिए मजा तो देगा, लेकिन आपके कई साल ले जाएगा, क्योंकि कई साल लग जाते हैं इन चीजों से रिकवर करने में। यदि आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल जीवन जिए तो इन चीजों का एडिक्शन कभी मत आने दीजिएगा, और यदि आ गया है तो जितनी जल्दी इससे पीछा छुड़ा सकते हैं, इससे दूर भाग सकते हैं, भाग जाइए, ताकि आपके जीवन में आप सफल बन पाए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही काम की है, और वो ये है कि आपको कभी भी, आप यदि 25 साल से कम है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कभी भी ऐसे व्यक्ति से एडवाइस नहीं लेना है जो कि वो नहीं है जो आप बनना चाहते हैं। इस लाइन को फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहते होंगे, और उसे बनने से पहले आप किसी ना किसी व्यक्ति से सलाह जरूर लेते होंगे। तो जीवन में कभी भी ऐसे व्यक्ति से सलाह मत लेना जो वो है ही नहीं, क्योंकि वो आपको कुछ बता ही नहीं पाएगा। और कई बार आपसे यही गलती हो जाती है कि आप बनना कुछ चाहते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जो वो है ही नहीं। सोच कर देखिए कि वो आपको सही सलाह दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। इसलिए आप सलाह उसी व्यक्ति से लीजिए जो कि वो है जो आप खुद बनना चाहते हैं। सही व्यक्ति से सलाह लेंगे तो सही सलाह मिलेगी और आप सही रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। और चौथी सलाह जो कि बहुत ही कम लोग मानते हैं, लेकिन यदि आपने मानना शुरू कर दिया तो कल से ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी समस्याओं के लिए 100% अपने आप को जिम्मेदार मानिए, और जिस दिन से आपने ये करना शुरू कर दिया, आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोग यही करते हैं कि अपनी गलतियों के लिए, अपनी चीजों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं और अपने ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं लेते हैं, जिससे यह होता है कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि उन्हें लगता ही नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है। अब जिस व्यक्ति को लगेगा कि मुझसे ये गलती हुई है, वो उसे सुधारने की कोशिश करेगा, और सुधारने की कोशिश करने में एक प्रोसेस होगा जिसमें वो सुधर जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी सुधर नहीं पाते हैं, और जैसे रहते हैं वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए यदि आपको बदलना है तो किसी और पर ब्लेम करना छोड़ दीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। पांचवी सलाह सभी के लिए है कि यदि आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो कि आपसे स्मार्ट है, आपसे अच्छा है, आपसे ज्यादा स्किल रखता है, तो हमेशा
हमेशा के लिए आप ऐसे ही लोगों के साथ काम करना प्रेफर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और याद रखिएगा कि ऐसे लोगों से कभी भी कॉम्पीट मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप कंपटीशन करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप जीत जाएं, लेकिन उतना नहीं सीख पाएंगे जितना वो व्यक्ति आपको सिखा सकता है। इसलिए यदि आपको अपनी जिंदगी में कोई भी आपसे ज्यादा स्मार्ट मिलता है तो उसके सामने अपनी स्मार्टनेस झाड़ने से अच्छा है कि आप उसे सीखें और जीवन में आगे बढ़े। अगली जो सलाह है आपकी इस एज के लिए बिल्कुल परफेक्ट सलाह है। आपको अपने कंफर्ट जोन को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी तोड़ना है। जितना ज्यादा आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना कम सफलता के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन आपको कभी भी सफलता नहीं दिलाता है, बल्कि वहीं पर रखता है जहां पर आप है। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ते हैं, आपको नई बाउंड्रीज के बारे में पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज को आपको कैसे एक्सप्लोर करना है। इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, उसके बियॉन्ड जाकर देखना पड़ेगा, और तब आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे। जितने भी लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं वो हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप किसी कंफर्ट जोन में रह रहे हैं तो उससे आपको हटकर आगे बढ़ना होगा। अगली सलाह जो कि आपको कई अगले सालों तक बचाकर रखेगी, और वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उतनी ही बातें बताइए जितने उसे के लिए जरूरी है। उससे ज्यादा अपने सीक्रेट, अपनी प्राइवेट बातें किसी को मत बताइए। कई बार होता यह है कि जब आप छोटे होते हैं तो इमोशंस के चक्कर में आप लोगों को वो सारी बातें बता देते हैं जो उन्हें जानने की जरूरत ही नहीं है, और बाद में आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति को आपने वो बातें बताई थी उसी से आपको धोखा मिल रहा है। इसलिए अपनी प्राइवेट बातें, अपनी सीक्रेट बातें अपने तक ही रखिए, और सिर्फ उन लोगों को बताइए जिन लोगों की वो काम की बातें हैं। उन लोगों को कभी मत बताइए जिनकी काम की नहीं है, क्योंकि बाद में होता यह है कि वो आपको धोखा देते हैं, वो किसी और को जाकर कहते हैं, और आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए अपनी प्राइवेसी को आप हमेशा रिस्पेक्ट करिए। अगली सलाह आपको बनाएगी एक अमीर इंसान, और वो ये है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा हाई रखिए। चाहे आप किसी भी चीज के बारे में बातें कर रहे हो, चाहे आप काम करने के बारे में बातें कर रहे हो, चाहे आप कपड़े खरीदने के बारे में बातें कर रहे हो, चाहे आप दुनिया में किसी भी चीज के बारे में बातें कर रहे हो, आपको अपने स्टैंडर्ड को हमेशा हाई रखना चाहिए। आपकी सोच हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि आप यदि शुरू से ही चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसा कर लूंगा तो चल जाएगा, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा मिल जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन ये आदत आपकी धीरे धीरे करके आपको खत्म कर देती है, आपको ज्यादा आगे नहीं जाने देती है। इसलिए आप अपने स्टैंडर्ड को शुरू से ही हाई बनाइए, ताकि आपके जीवन में नए वैल्यूज ऐड हो और आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर ढंग से जी पाए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है कि लोगों की बातों को पर्सनली लेना छोड़ दो, चाहे वो आपके बारे में आपसे ही बातें कर रहे हो। इससे आपके 99% मेंटल प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएंगे। लोगों की बातें सिर्फ आपको तभी लगती है जब आप उन्हें सुनते हैं और आप अपने लिए उन्हें मानते हैं। सोचकर देखिए कि कितनी सारी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ मेंटल लेवल पर है, जो एक्चुअल में प्रेजेंट में सामने नहीं है, जो सिर्फ आपके दिमाग में है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब वो चीज हुई नहीं है, आपके दिमाग में है कि उसने मुझे ऐसा बोला है। जब आप उसे वैसा लेंगे ही नहीं तो वो समस्या आपके जीवन में होंगी ही नहीं। इसलिए लोगों की बातों को पर्सनली लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो यदि आप 25 साल या उससे कम के हैं तो ये सलाहें आपके लिए बहुत ही काम की है, इन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा। और कितनी आप फॉलो कर रहे थे और कौन कौन सी नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।